दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग। यह स्ट्रैटेजी वॉरेन बफेट सर से लेकर हमारे इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स तक इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वह पुरानी स्ट्रैटेजी आज के मॉडर्न मार्केट में काम करती है? सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि मार्केट आज बहुत तेज है, डेटा ड्रिवन है और सिर्फ अंडरवैल्यूड कंपनी ढूंढ लेने से आप पैसे मल्टीप्लाई नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 मॉडर्न ट्रिक्स जिनसे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। पहला ट्रिक है वैल्यू प्लस ग्रोथ का मिक्स कॉम्बो। ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है सस्ती कंपनी लो, होल्ड करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार सस्ती कंपनी सालों तक ग्रो ही नहीं करती। मॉडर्न तरीका है ऐसी कंपनीज चुनो जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखे। एग्जाम्पल है इन्फोसिस 2000 के बाद देखो अंडरवैल्यूड तो थी, लेकिन साथ ही में ग्रोथ सिग्नल्स भी साफ थे। अगर सिर्फ अंडरवैल्यूड देखते तो आप कई साल मिस कर देते। तो पहला ट्रिक है सस्ती कंपनी लो, लेकिन साथ ही में उसमें ग्रोथ स्टोरी भी होनी चाहिए। डेटा और टेक्निकल सिग्नल का यूज़ करके बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अक्सर फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आज के मार्केट में सिर्फ बैलेंस शीट और पी रेशो देखकर डिसीजन लेना रिस्की है। मॉडर्न तरीका है साथ में टेक्निकल सिग्नल्स भी यूज़ करो, जैसे मूविंग एवरेज, RSI या वॉल्यूम ट्रेंड्स। और सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे इस चैनल पर मैंने हमेशा ट्रेंड लाइन का यूज़ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को निकाल कर इन्वेस्ट करना या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना सिखाया है। एग्जाम्पल देखिए, कोई स्टॉक सस्ता लग रहा है, लेकिन अगर उसमें बायर्स ही नहीं है तो वो और गिरेगा। टेक्निकल सिग्नल्स का आपको एंट्री और एग्जिट का राइट समय बताता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अडानी एंटरप्राइज जो कई साल पहले बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, अभी देखिए यहाँ उसका पहला हाई लेवल कई सालों तक इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद देखिए कितनी बढ़िया बुल ट्रेंड दिखाई थी स्टॉक में। उसके बाद देखिए स्टॉक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया और स्टॉक नीचे गिरा, और स्टॉक ने देखिए उसी रेजिस्टेंस लेवल पर सपोर्ट लिया और फिर से कितनी बढ़िया बुल ट्रेंड दिखाई है। तो आप यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर ध्यान दें तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप ले सकते हो। मैक्रो ट्रेंड्स को इग्नोर मत करो। थर्ड ट्रिक है वैल्यू इन्वेस्टिंग में अक्सर एक कंपनी के फंडामेंटल्स पर ही फोकस होता है, लेकिन रियलिटी यह है कि पूरी इकोनॉमी और गवर्नमेंट पॉलिसी स्टॉक रिटर्न्स को ड्राइव करती है। मॉडर्न तरीका यह है हमेशा देखो मैक्रो ट्रेंड्स, जैसे कि RBI की पॉलिसी, गवर्नमेंट का बजट, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ये सभी बातें चेक करके ये सभी पॉलिसीज अगर आपकी कंपनी के फेवर में है तो आपकी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए 2020 से 2021 तक IT और फार्मा स्टॉक सिर्फ इसलिए चले क्योंकि ग्लोबल डिमांड हाई थी। अगर आपने सिर्फ अंडरवैल्यूड टेक्सटाइल कंपनी ली होती, जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल को देखे 2020 में, तो रिटर्न नहीं आए थे। तो तीसरा ट्विक है कंपनी का एनालिसिस के साथ मैक्रो ट्रेंड्स का भी एनालिसिस करो। तो दोस्तों यही है 3 मॉडर्न ट्विक्स, वैल्यू प्लस ग्रोथ का मिक्स, सेकंड है टेक्निकल सिग्नल्स का साथ मैक्रो ट्रेंड की समझ, थर्ड है। अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आपकी इन्वेस्टिंग सिर्फ लॉन्ग वेट वाली नहीं रहेगी, बल्कि स्मार्ट और डेटा बैक्ड होगी। और यही डिफरेंस है APSMT स्ट्रेटेजीज का। हम देते हैं आपको प्रूफ के साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका। तो अगर आपको नेक्स्ट जेन इन्वेस्टिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको थ्योरी से ज़्यादा डेटा प्लस प्रैक्टिस प्लस रियल प्रूफ।